एवरीवन, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हो। तो बच्चों, आप लोग की प्रिपरेशन भी बढ़िया चल रही होगी, है ना? तो बच्चों, आज की वीडियो में आपके साथ क्लास 12th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 किसान, जमींदार और राज्य। तो बच्चों, इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाली हूँ आज आपके साथ। तो देखो बच्चों, ये जो आपके एमसीक्यूज है, आपको 100% में बोल के चल रही हूँ कि एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो बच्चों देखो, वैसे तो इस चैप्टर से एमसीक्यूज पूछता नहीं है बोर्ड में, ठीक है, बट तब भी मैं आपको इस चैप्टर से करा दे रही हूँ, क्योंकि देखो फिल इन दी ब्लैंक्स में या मैच द फॉलोइंग में या सर्टेन में पूछ सकता है। तो बच्चों, इसलिए आपको इस चैप्टर के एमसीक्यूज को पढ़ना भी जरूरी है, ठीक है, क्योंकि हर एक चैप्टर की अपनी अलग वेटेज है। तो आपको कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है कि अगर इसमें से एमसीक्यूज नहीं आएगा तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, बाई चांस आ गया तो क्या करोगे, है ना? तो बच्चों, इसलिए मैं आपको इस चैप्टर की भी जो जो भी एमसीक्यूज बन सकते हैं, मैं सारे आपके लिए इस चैप्टर के एमसीक्यूज लेकर आई हूँ, ठीक है। तो बच्चों, वीडियो को सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों? लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो बच्चों, आप लोग अगर इस वीडियो को देखना चाह रहे हो तो इससे पहले मैंने बाकी चैप्टर्स की भी एमसीक्यूज डाल रखे हैं। तो बच्चों, आप लोग पहले इसको जाके देखो, क्योंकि सीक्वेंस वाइज पढ़ो। देखो, बीच बीच में से मत पढ़ा करो। जब भी आप लोग कोई भी कोई भी चैप्टर्स पढ़ो या कुछ पढ़ो, तो उसको लाइन वाइज पढ़ो। कैसे पढ़ो? लाइन वाइज उसको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और बच्चों, आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, बट देखो बच्चों, क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग इस चैप्टर को पढ़ के आना कि चैप्टर में आप लोग पढ़ क्या रहे हो। क्या? इस चैप्टर का नाम है किसान, जमींदार और राज्य। तो बेटा, इस चैप्टर में आप लोग जो मेन पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? उस टाइम के किसानों के बारे में, जमींदारों के बारे में और राज्यों के बारे में। किस टाइम के बारे में बच्चों? मुगलों के टाइम पीरियड के बारे में, कि मुगलों के टाइम पे किसानों की स्थिति क्या थी, जमींदारों की स्थिति क्या थी, और उस टाइम पे क्या रूल था, ठीक है। तो उस समय के बारे में आप लोग मेनली इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो हम लोग इस बेटा जो चैप्टर है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? 16वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो उस टाइम के किसान, जमींदार और उस टाइम के कैसे कैसे रूल होता था, वो सब पढ़ेंगे। तो बच्चों देखो, अब आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है। तो देखो बच्चों, आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है कि आईने अकबरी कितने भागों में लिखी गई है। तो बच्चों देखो, जब हम लोग 16 से 17वीं शताब्दी के बारे में बात करते हैं, तो उस टाइम के अगर हमें स्रोतों के बारे में जानना है, क्या उस टाइम के बारे में जानकारी चाहिए, तो बच्चों हम लोग मैक्सिमम, हमारे पास कौन सा स्रोत है? आईने अकबरी। कौन सा है बेटा? आईने अकबरी। तो बच्चों, एक ऐसी बुक है जिस जिस बुक से हमें उस समय के बारे में, उस टाइम के किसानों, जमींदारों या उस टाइम की राजस्व व्यवस्था के बारे में पता चलता है। क्या चलता है? पता चलता है। तो बेटा, आपसे पूछ रहा है कि ये आईने अकबरी कितने भागों में लिखी गई थी। तो बेटा, कितने भागों में लिखी गई? ये लिखी गई थी 5 भागों में लिखी गई थी। कितने भागों में बेटा लिखी गई थी? 5 भागों में। और बेटा, इसको किसने लिखा था? तो अबुल फजल ने लिखा था। किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था, ठीक है। तो इस बुक को बेटा लिखा गया था। और ये किसके दरबार में लिखी गई थी बेटा? अकबर के दरबार में लिखी गई थी। किसके दरबार में? अकबर के दरबार में। बेटा, जिसमें आपको क्या मिलता है? इसमें आपको सब कुछ उस टाइम की धार्मिक, साहित्य के, सांस्कृतिक, सब कुछ उस टाइम के बारे में आपको इस बुक के में पता चल जाता है, ठीक है। तो बेटा, इस चैप्टर में जो आपका मेन है स्रोत में, तो बेटा वो आईने अकबरी है, ठीक है। तो आईने आईने अकबरी से बेटा आपको बहुत कुछ चीजें पता लगेंगी। तो देखो, अगर मैं इसमें भेद करूँ तो आपको मैंने बता दी कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ था। उसके बेटा देखो, आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबरनामे की रचना किसने करी थी। तो बेटा, अकबरनामा का ही एक पार्ट था, क्या? आईने अकबरी। तो बच्चों देखो, अकबरनामा एक बुक है, पर अकबरनामा का एक छोटा सा पार्ट था, क्या? आईने अकबरी। तो बच्चों देखो, अकबरनामा एक पूरी बुक है, जिसमें से एक पार्ट था आईने अकबरी, जिसमें उस टाइम के राजस्व के बारे में, उस टाइम के किसानों और जमींदारों के बारे में बताया गया है। तो बेटा, जो अकबरनामा है वो कब लिखी गई थी? अबुल फजल ने लिखी थी बेटा। किसने लिखी थी? अबुल फजल ने लिखी थी, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो, आप लोग को थोड़ा थोड़ा मुगल साम्राज्य के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, ठीक है। ज्यादा तो नहीं, बट हाँ, उस टाइम के अगर आपको इस चैप्टर में कुछ पूछ रहा है तो पूछ सकता है। तो आप लोग को बेटा प्रिपेयर होना पड़ेगा इसके लिए बहुत अच्छे से, क्योंकि अगर पूछ लिया तो आप लोग छोड़ के ना हो, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो बच्चों देखो, आप लोग इसमें थोड़ा थोड़ा मुगल साम्राज्य के बारे में भी पढ़ने वाले हो। किसके बारे में? मुगल साम्राज्य के बारे में, ठीक है। तो मुगल साम्राज्य की शुरुआत बेटा आपको पता है किसने करी थी? तो किसने करी थी आप लोग जानते हो, किसने करी थी बेटा? बाबर ने करी थी। किसने करी थी? बाबर ने। इन सब के बारे में बताऊंगी आपको आगे, बट थोड़ा भी हम लोग क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो बेटा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दीने ही लाई, ये किसकी व्यवस्था थी? तो बेटा देखो, दीने ही लाई जो स्टार्ट किया था वो अकबर, किसने स्टार्ट करा था? अकबर ने स्टार्ट करा था।
तो बेटा दीन इलाही एक ऐसी प्रथा थी जिसके तहत जो अकबर था ना, सुबह सुबह अपनी जो खिड़की होती थी जहां से सूर्य निकलता था वहां पे खड़ा होता था, और बेटा नीचे जनता खड़ी होती थी। ठीक है, तो बेटा दीन इलाही ऐसा था कि जनता नीचे खड़े होके अपने राजा को देखती थी। ठीक है, तो दीन इलाही का मतलब अपने राजा को देखना। ठीक है, सुबह के टाइम पे। तो बेटा एक ऐसी प्रथा थी जिसको किसने शुरू करा था? अकबर ने शुरू करा था। ठीक है बेटा, उसके बाद देखो आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16वीं शताब्दी में, क्या 16वीं सदी में भारतीय गांव में जो अनेक भारी ताकतें दाखिल हुई थी वह कौन कौन सी थी? तो आपसे पूछा बेटा 16वीं शताब्दी में भारत में किस किस का शासन हो चुका था? तो बेटा आपको पता है कि सबसे पहले तो मुगलों का, किसका? मुगलों का। उसके बेटा आपको पता है कि यहाँ पे अंग्रेज भी आ चुके थे, यानी कि व्यापारी भी आ चुके थे। उसके अलावा बेटा हमारे यहाँ पे 16वीं शताब्दी में क्या बस गया था? मुद्रा और बाजारों का भी चलन शुरू हो चुका था। तो बेटा ये सब क्या हुई थी? गांव में सब प्रथा शुरू हो चुकी थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बेटा? इनमें से सभी। अब देखो उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल है। तो बेटा आपसे पूछ रहा है कि मुगल काल के, अगर मैं ऐतिहासिक स्रोतों की बात करूं तो आपको उस टाइम के कौन कौन से स्रोत मिलते हैं? तो बेटा हमें उस टाइम के ग्रंथ मिलते हैं। क्या मिलते हैं? सबसे पहले तो आपको उस टाइम के ग्रंथ मिल जाएंगे। दूसरा बेटा आपको उस टाइम के सारे सरकारी और गैर सरकारी दस्तावेज मिल जाएंगे। ठीक है, जो संभाल के रखे गए थे। उसके बेटा आपको मुगल टाइम के आपकी इमारतें और स्मारक भी मिल जाएंगे। ठीक है, जिसको किसने बनवाया था? मुगलों ने बनवाया था, जैसे अकबर ने, शाहजहां ने, बाबर ने। तो देखो अगर हमें बेटा मुगलों के बारे में जानना है तो इन 3 जगहों से हम लोग मुगल कालीन साम्राज्य के बारे में जान सकते हैं। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या है? उपयुक्त सभी। अब देखो बच्चों इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल में जो भारतीय फारसी स्रोत मिले हैं, मतलब उस टाइम पे जो बुक्स मिली है बेटा, उसमें किसानों को आमतौर पर किस नाम से बुलाया जाता था? तो बेटा किस नाम से बुलाया जाता था? पहला तो है बेटा आपका रैयत, दूसरा है आपका मुजीरियान, तीसरा बेटा आपका आसामी और किसान, और चौथा है बेटा इनमें से सभी। तो बेटा देखो उस टाइम पे जो हमें ग्रंथ मिले ना फारसी भारतीय, उसमें किसानों को रैयत, मुजरियान और आसामी और किसानों के नाम से भी बुलाया जाता था। ठीक है, उसके बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल में भारत में सबसे ज्यादा कौन सी फसल उगाई जाती थी? तो बेटा कौन सी फसल उगाई जाती थी? तो बेटा आपका ऑप्शन नंबर 8 ठीक है, क्योंकि बेटा हम लोग कौन सी फसल उगाते थे उस टाइम पे? मेन चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा। ठीक है, तो ये सब महत्वपूर्ण फसलें थी बेटा जो उस टाइम पे उगाई जाती थी। उसके बाद देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर के संस्मरणों का मूलतः सही नाम एक एवं भाषा। तो बेटा आपसे पूछ रहा है कि भारत जो बाबर के संस्मरण थे उसको वो कौन सा, मतलब वो कौन सी भाषा है, मतलब जब बाबर के लिए जो बुक लिखी गई थी वो कौन सी बुक थी और वो कौन सी भाषा में लिखी गई है? क्या कौन सी भाषा में लिखी गई है? ठीक है बेटा, तो अगर मैं बात करूं तो बेटा जो बाबर था, क्या था? बाबर। तो बेटा अगर मैं बाबर के बारे में बात करूं तो बाबर ही था जेटा जिसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। क्या करी थी बेटा? मुगल साम्राज्य की स्थापना करी थी। ठीक है, तो बेटा अगर मैं बोलूं तो इसको हम लोग किस नाम से बुलाते थे? तो बेटा कुक ए बाबरी के नाम से बुलाते थे। किसको? बाबर को। और बेटा वो कौन सी भाषा बोलता था? तुर्की भाषा बोलता था, क्योंकि बेटा वो कहाँ से आया था? तुर्क से आया था। कहाँ से आया था? तुर्क से। उसके बाद देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूखमरी और महामारी के बावजूद 1600 से 1700 ईस्वी के बीच में भारत की आबादी कितनी थी? तो बेटा 1600 से 1700 के बीच में हमारे देश में आबादी कितनी थी? तो बेटा कितनी थी? 5 करोड़। कितनी थी? 5 करोड़। उसके बाद देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि खरीफ फसल किस ऋतु में होती है? तो बेटा खरीफ फसल हम लोग किस ऋतु में करते हैं? तो बेटा इसमें से इसका कोई भी आंसर नहीं है। क्या? इसमें से इसका कोई भी आंसर नहीं है, क्योंकि बेटा देखो जो खरीफ फसल है वो कब करी जाती है? वैसे तो खरीफ फसल कब करी जाती है बेटा? अक्टूबर के टाइम। कब करी जाती है? अक्टूबर के टाइम पे की जाती है। ठीक है बेटा, कौन सी फसल? खरीफ फसल। ठीक है बेटा, और रबी फसल कब की जाती है? तो बेटा रबी फसल का टाइम क्या है? तो बेटा बसंत में, मतलब कि गर्मी में रबी फसल को उगाया जाता है। कब बेटा? गर्मी में। उसके बाद देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेटा आईने अकबरी के अनुसार, मतलब आईने का मतलब क्या है बेटा? आईने अकबरी। क्या? आईने अकबरी। तो बेटा आपसे पूछ रहा है कि आईने अकबरी के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष में कुल कितनी फसलें होती थी? बेटा पूछ रहा है कि आईने अकबरी के अनुसार जिस क्षेत्र में सिंचाई के साधन बहुत अच्छे थे वहां पे एक साल में कितनी फसलें उगाई जाती थी? क्या? एक साल में कितनी फसलें उगाई जाती थी? तो बेटा कितनी फसलें उगाई जाती थी? 3 फसलें। कब कब? रबी में, जायद में
और बेटा आपका कौन कौन सा सीजन है उसके बाद आपका खरीफ फसल, कौन सी बेटा आपकी खरीफ के सीजन में। तो बेटा 3 सीजन में ये उगाई जाती थी। उसके बाद देखो, उसके बाद बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में 17वीं सदी में जो भी फसल के रूप में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते से आई थी, बेटा वो कौन सी फसल थी। बेटा आपसे पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी फसल थी जो 17वीं शताब्दी में अफ्रीका और स्पेन से भारत में आई थी। तो बेटा वो कौन सी फसल थी, मक्का। कौन सी, मक्का। आज आप लोग पॉपकॉर्न वगैरह खाते हो ना, 250, 300, 1000 रुपए के, तो बेटा उसका मतलब जो मेन कहाँ से आई थी, बाहर से आई थी। उसके बाद देखो, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17वीं सदी में जो नए फल तथा सब्जियां भारत में दुनिया से लाई गई थी, तो बेटा वो कौन कौन सी फसल थी, मतलब कौन सी सब्जियां और फल थे जो कहाँ से लाए गए थे बेटा, बाहर से लाए गए थे। कहाँ से आए थे, नई दुनिया से लाई गई थी। तो बेटा कहाँ से कौन कौन सी थे वो, जैसे आपका टमाटर, आलू, मिर्च, अनानास और पपीता। तो बेटा ये सब जो थी 17वीं शताब्दी में मेन नई फसल फल और सब्जियां उस टाइम पे उगाई जा रही थी। उसके बेटा देखो, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल में एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा हुआ करते। तो बेटा एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय था, क्या, सामूहिक ग्रामीण समुदाय था। तो बेटा उसमें कौन कौन लोग होते थे, क्या, सामूहिक ग्रामीण समुदाय में कौन कौन लोग हुआ करते थे। तो बेटा उसमें कौन कौन लोग हुआ करते थे, तो बेटा उसमें खेतीहर किसान हुआ करते थे, आपके पंचायत के लोग होते थे, और आपका गांव का मुखिया होता था। किसमें बेटा, सामूहिक ग्रामीण समुदाय में। ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था, जिसे हम लोग क्या बोलते थे। तो बेटा देखो, पंचायत में एक सरदार हुआ करता था जो उसका मुखिया होता था, किसका, पंचायत का। तो बेटा आपसे पूछ रहा है कि उसको हम लोग क्या बोलते थे, क्या, कि उसको हम लोग क्या बोलते थे। तो बेटा क्या बोलते थे, तो बेटा उसको हम लोग क्या बोलते थे, मुखिया या तो मुकद्दम बोलते थे। क्या बोलते थे, मुखिया या तो मुकद्दम। उसके बाद देखो, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांव के मुखिया, मुकद्दम या मंडल का मुख्य कार्य होता था। तो बेटा आपसे पूछ रहा है कि गांव का जो मुखिया होता था उसका मुख्य कार्य क्या हुआ करता था। तो बेटा उसका मुख्य कार्य क्या होता था, गांव के आमदनी व खर्च का हिसाब किताब अपनी निगरानी में रखता था। ठीक है। क्या करता था बेटा ये काम, कि गांव के जितने भी आमदनी या खर्च हुआ करते थे उसका हिसाब किताब रखता था। कौन बेटा, पंचायत का जो मुखिया हुआ करता था। उसके बाद देखो, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों प्रांत भारत के किस भाग में आते हैं। तो बेटा किस भाग में आते हैं, दोनों भाग। तो बेटा किस में आते हैं, दोनों पश्चिम में आते हैं। कहाँ पे आते हैं, आपके पश्चिम के एरिया में आते हैं। ठीक है। कौन से, आपके राजस्थान और महाराष्ट्र। उसके बाद देखो, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि अकबरनामा की रचना किसने करी थी। क्या, कि अकबरनामा की रचना किसने करी थी। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है बेटा कि अकबरनामा की रचना किसने करी थी। तो मैंने आपको बताया था कि अकबरनामा की रचना बेटा किसने करी थी, तो बेटा अकबर ने करी थी। किसने करी थी, अकबर, मतलब अकबर ने, सॉरी, अबुल फजल ने करी थी। किसने करी थी बेटा, अबुल फजल ने। तो देखो बेटा, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ना मुगल शासन के बारे में बताती हूँ। किसके बारे में, मुगल शासन के बारे में। तो बेटा अगर मैं मुगल शासन की बात करूं, तो बेटा मुगल शासन की शुरुआत कब हुई थी भारत में, 1526 में हुई थी। कब हुई थी, 1526 में। तो बेटा मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी, बाबर ने करी थी। किसने करी थी, बाबर ने करी थी। ठीक है। तो बेटा बाबर था। तो बेटा जब बाबर ने इसने युद्ध करा, तो बाबर ने बेटा कितने साल से कितने शासन करा भारत पे, 1526 से 1530 तक क्या करा था बेटा, इसने शासन करा था। तो बेटा इसके बीच में इसने 3 युद्ध लड़े थे। कितने युद्ध लड़े थे, 3 युद्ध। तो बेटा पहला युद्ध इसने कौन सा लड़ा था, खानवा का युद्ध लड़ा था। कौन सा युद्ध लड़ा था, खानवा खानवा का युद्ध। और कब लड़ा था बेटा, 1526 में लड़ा था। कब लड़ा था, 1526 में। और किसके साथ लड़ा था, इब्राहिम लोदी के साथ। किसके साथ बेटा, इब्राहिम लोदी के साथ, जो कौन था बेटा, दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश, लोदी वंश का आखिरी शासक था। कौन बेटा आपका, इब्राहिम लोदी। उसके बेटा आपका कौन था दूसरा, चंदेरी का युद्ध लड़ा था इसने। कौन सा बेटा, चंदेरी का युद्ध। और कब लड़ा था इसने इस युद्ध को, 1527 में। किसने, बाबर ने लड़ा था बेटा। और ये युद्ध बेटा किससे लड़ा गया था, तो बेटा ये युद्ध इसने राणा सांगा से लड़ा था। किससे लड़ा था, राणा सांगा से लड़ा था इस युद्ध को। ठीक है बेटा। उसके बाद देखो, उसके बाद इसने बेटा तीसरा जो युद्ध लड़ा था वो कौन सा लड़ा था, घग्गर का युद्ध। कौन सा लड़ा था बेटा, घग्गर का युद्ध। ठीक है। तो बेटा इसने घग्गर का युद्ध कब लड़ा था, तो देखो 1527 में इसने कौन सा युद्ध लड़ा, खानवा का युद्ध। 1528 में कौन सा लड़ा, चंदेरी का युद्ध। और बेटा घग्गर का इसने कब लड़ा, 1529 में लड़ा। कब लड़ा, 1529 में। और बेटा किसके साथ लड़ा ये युद्ध, महमूद के साथ। किसके साथ, महमूद
लोधी के साथ लड़ा था। ठीक है, तो देखो अब ये बेटा इसने युद्ध लड़े थे, किसने? बाबर ने। तो मैंने थोड़ा थोड़ा आपको बस के बारे में बता दिया, क्योंकि आगे बेटा आपसे पूछेगा कि खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था, चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया था, या गग्गर का युद्ध कब लड़ा गया था। इसके बाद मैं आगे आपको बताऊंगी, थोड़ा थोड़ा अकबर के बारे में बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि इसके बाद बेटा अकबर भी था। तो देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि आईनी अकबरी अकबरनामा के कौन से भाग से ली गई है। तो बेटा आपसे पूछ रहा है कि जो आईनी अकबरी है अकबरनामा के कौन से भाग से ली गई है। तो बेटा कौन से भाग से ली गई है? तो बच्चों देखो, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रथम, ऑप्शन नंबर बी आपका द्वितीय बेटा, ऑप्शन नंबर सी है तृतीय, और बेटा ऑप्शन नंबर सी है आपका चतुर्थ। तो बेटा इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो बेटा चतुर्थ खंड से हमने आईने अकबरी ली थी। तो बेटा किस में लिखी गई है ये? अकबरनामा में लिखी गई है। ठीक है, उसके बाद बेटा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस ग्रंथ में भारत की कृषि व्यवस्था, जलवायु, आर्थिक स्थिति एवं सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। तो बेटा पूछ रहा है ऐसी कौन सा ग्रंथ था जिसमें भारत की कृषि व्यवस्था, जलवायु, हमारी आर्थिक स्थिति और हमारे सामाजिक जीवन के बारे में बताया गया है। तो बेटा वो कौन सी बुक थी? तो बेटा वो थी आपकी बाबरनामा। कौन थी बेटा? बाबरनामा। तो बेटा बाबरनामा किसने लिखी थी? तो बेटा बाबरनामा उसकी बेटी ने लिखी थी। किसने लिखी थी? बाबरनामा उसकी बेटी ने लिखी थी। ठीक है, उसके बेटा देखो, अगर अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको और बताती हूँ इसके बारे में, मुगल शासन के बारे में। तो बेटा सबसे पहले जो शासन में आया था वो कौन आया था आपका? बाबर आया था। कौन आया था? बाबर। तो बेटा बाबर के बाद कौन बना राजा? हुमायूं। कौन बना बेटा? हुमायूं। उसके बाद बेटा थर्ड पे कौन आया आपका? अकबर। कौन आया? अकबर। अकबर के बाद बेटा कौन बना था राजा? जहांगीर। कौन बेटा बेटा बना था? जहांगीर। और जहांगीर के बाद बेटा कौन बना था राजा? शाहजहां। कौन बना था बेटा? शाहजहां। उसके बेटा आपका सिक्स कौन था? तो सिक्स था बेटा आपका औरंगजेब। कौन था बेटा? औरंगजेब था। ठीक है, तो बेटा ये कुछ मुगलों के मतलब टाइम पीरियड था जिस टाइम पे इनका युद्ध मतलब था। ठीक है बेटा, और मुगलों का अंतिम शासक कौन था बेटा? तो मुगलों का अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर। कौन था बेटा आपका? बहादुर शाह जफर, जिसको किसने मार दिया था? अंग्रेजों ने मार दिया था इसको। किसको बेटा? बहादुर शाह जफर को। ठीक है, कौन सा वाला? द्वितीय वाला। ठीक है, तो उसके बाद देखो बेटा, तो बेटा अगर मैं बात करूं तो जो मुगल का टाइम था वो कब खत्म हो गया था? एक तरीके से बेटा मैं बात करूं तो जो मुगल टाइम था 1526 में शुरू हुआ था, और 1707 में मैक्सिमम ये खत्म हो चुका था। ठीक है, कब? मुगल शासन। उसके बाद देखो, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबरनामा के समय कि सूबों की संख्या कितनी थी। तो बेटा अकबरनामा के समय सूबे कितने थे? तो कितने थे बेटा? 15 सूबे हुआ करते थे। कितने सूबे थे? 15। उसके बाद देखो, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ग्रंथ में कृषि, खेती की जुताई, करो और करों की वसूली और राज्य व जमींदारों के संबंध में जानकारी मिलती है। तो बेटा पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ग्रंथ है जिससे हमें उस टाइम के कृषि के बारे में, उस टाइम पे जुताई कैसे की जाती थी, कर कैसे लिया जाता था, जमींदारों के बारे में हमें पता चलता है। तो बेटा हमें किससे पता चलता है वो सब? आईने अकबरी से पता चलता है। किससे पता चलता है? आईने अकबरी से। उसके बाद देखो, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अबुल फजल की बेटा जो कृति थी अकबरनामा, और कौन सी बेटा आपकी? आईने अकबरी, वो कौन सी भाषा में लिखी गई थी? तो बेटा वो कौन सी भाषा में लिखी गई थी? फारसी भाषा में लिखी गई थी। क्योंकि बेटा देखो, ये जो आपका अकबर था, अकबर के टाइम पे बेटा उसकी दरबार की मेन भाषा क्या थी? फारसी भाषा। कौन सी भाषा थी? फारसी भाषा। उसके बेटा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो अकबर अकबर की जो आलोचना थी, वो अकबर की आलोचना कौन से विद्वान ने करी थी? तो बेटा किसने करी थी? बदायूनी ने करी थी। किसने करी थी बेटा? बदायूनी ने। उसके बेटा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के समय खालसा भूमि पर किसका अधिकार था? तो बेटा अकबर के समय खालसा भूमि पर किसका अधिकार था? तो बेटा सम्राट का अधिकार था। किसका अधिकार था? सम्राट का। तो बेटा खालसा भूमि हम लोग किसको बोलते हैं? जहाँ पे सिख रहते थे। कौन रहता था? सिख लोग रहा करते थे। उसके बाद बेटा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि 1563 में बेटा खालसा भूभाग की देखभाल करने हेतु अकबर ने किसे नियुक्त किया था? तो बेटा किसे नियुक्त करा था? एतमत खान को करा था। किसको नियुक्त करा था बेटा? एतमत खान को। उसके बाद देखो, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल के दौरान प्रचलित भू राजस्व प्रणाली का संबंध राजा टोडरमल से है। तो बेटा आपसे पूछ रहा है कि जो मुगल काल में जो राजस्व प्रणाली थी उसको कौन देखता था? तो बेटा कौन देखता था? राजा टोडरमल जी देखते थे। कौन देखते थे बेटा? राजा टोडरमल जी देखते थे। तो बेटा पूछ रहा है कि उस टाइम पे
मतलब दौरान प्रचलित व्यवस्था कौन सी थी जिसके तहत भू राजस्व प्रणाली थी? तो बेटा वो कौन सा था आपका? तो बेटा था वो आपकी जप्ती। क्या बोलते थे उस टाइम हम लोग? जप्ती बोला करते थे। उसके बाद देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो बेटा बाबर ने पहला आक्रमण भारत पर 1519 में किया था। कब करा था? 1519 में किया था। उसके बाद देखो अब उसके बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर ने भारत के किस भाग पर पहला आक्रमण किया था? तो बेटा किस भाग पे किया था? तो बेटा बेटा आपका बेरार, खुशाब और चेनाब। तो बेटा यहाँ पे सबसे पहले क्या करा था? अकबर ने हमला करा था। उसके बाद बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? तो बेटा आपका जो पानीपत का पहला युद्ध था वो कब हुआ था बेटा? 1526 में हुआ था। कब हुआ था? 1526 में हुआ था। ठीक है। उसके बाद बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि पानीपत के युद्ध में बाबर ने किस रण कौशल का प्रदर्शन किया था? तो बेटा जो आपका पानीपत का जो युद्ध हुआ था उसमें जो आपका अकबर था उसने किस चीज का प्रदर्शन किया था? तो बेटा किसका करा था प्रदर्शन? तो बेटा आपका आपका बोलूं तो हस्ती सेना थी, उसके पास तुलगामा था। ठीक है। पदादी, पदादी मतलब बारूद। तो बेटा बारूद के जो गोले थे उसका उसने क्या करा था? प्रदर्शन किया था। किसका? बारूद का। उसके बाद बेटा देखो आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में तुर्क अफगान मतलब जो तुर्क बेटा अफगान का शासन था वो कब खत्म हो गया था? तो कब खत्म हुआ था बेटा? 1526 में। क्योंकि इसके बाद कौन आ गए थे? मुगल आ गए थे। कौन आ गए थे? मुगल। उसके बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि बाबर को कलंदर क्यों कहा जाता था? क्या? कि बेटा बाबर को कलंदर क्यों कहा जाता था? तो बेटा देखो बाबर ने दिल्ली आगरा से प्राप्त जो कोष को अपने सैनिकों तथा सगे संबंधियों के बीच में दोनों हाथों से लुटाया था। तो बेटा इसलिए बाबर को कलंदर के नाम से जाना जाता था क्योंकि बेटा देखो उसने जो भी जीता था दिल्ली और आगरा से उसका उसने क्या करा? वो सब अपने सगे संबंधियों में बांट दिया था। क्या कर दिया था? बांट दिया था। उसके बेटा देखो उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर के समय चंदेरी का दुर्ग किसके अधिकार में था? तो बेटा आपसे पूछ रहा है कि जब बाबर के समय में चंदेरी का जो एरिया था वो किसके पास था? तो बेटा किसके पास था? मेदिनी राय के पास था। किसके पास था बेटा? मेदिनी राय के पास। उसके बाद बेटा देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16वीं 17वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान में लगभग कितने प्रतिशत लोग गांव में रहते थे? तो बेटा कितने प्रतिशत लोग गांव में रहते थे? 85% लोग कहाँ रहते थे? गांव में रहते थे। कहाँ रहते थे? गांव में। उसके बाद बेटा देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल में जितने वर्गों के लोग कृषि उत्पादन से जुड़े थे तथा वह दोनों ही फसल की हिस्सा का दावेदार थे, तो बेटा ऐसे कौन से थे जो मुगल काल में क्या करते थे? कृषि करते थे। क्या करते थे? कृषि किया करते थे। तो वो कौन थे? तो देखो कौन हुआ करते थे बेटा वो? तो वो कौन से बेटे? एक तो आपके छोटे खेतिहर और दूसरा आपका भूमिहर सम्राट। भूमिहर सम्राट बेटा किसको बोलते थे हम लोग? जमींदारों को। किसको बोलते थे? जमींदारों को। उसके बेटा देखो आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल में एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा कौन हुआ करता था? तो बेटा कौन कौन हुआ करता था? आपके खेतीहर किसान, पंचायत और गांव का मुखिया। ठीक है। उसके बेटा देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायत का सरदार एक मुखिया हुआ करता था जिसको हम लोग क्या बोलते थे? मुकद्दम या मुखिया के नाम से जानते थे। उसके बेटा देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो राजस्थान और महाराष्ट्र है वो दोनों प्रांत भारत के किस भाग में आते हैं? तो किस भाग में आते हैं बेटा? आपके दक्षिणी सॉरी पश्चिमी भाग में आते हैं। किस में आते हैं बेटा? आपके पश्चिमी भाग में आते हैं। उसके बेटा देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परगना मुगल काल में क्या था बेटा? तो जो परगना जगह थी वो क्या थी एक तरीके से? तो बेटा वो एक प्रशासनिक मंडल था। क्या बेटा? परगना। ठीक है। उसके बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेशकश का अर्थ क्या होता है? तो बेटा पेशकश का अर्थ क्या होता है कि मुगल राज्य के द्वारा ली जाने वाली एक प्रकार की भेंट हुआ करती थी जिसको हम लोग क्या बोलते थे? पेशकश। तो बेटा गिफ्ट के रूप में। तो गिफ्ट को हम लोग क्या बोलते थे उस टाइम पे? पेशकश बोलते थे। उसके बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ में क्या कब नियुक्त किया था? तो बेटा आपको पता है वो कौन थे? आपके वित्त मंत्री थे। कौन थे? आपके वित्त मंत्री थे। तो बेटा उनको अकबर ने कब नियुक्त किया था? क्या? कि अकबर को उसने कब नियुक्त किया था? तो ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना कि कब नियुक्त किया था? तो बेटा कब किया था? 1582 में इसको क्या करा था? नियुक्त किया था। उसके बेटा देखो आप लोगों ने इस क्वेश्चन है कि जजिया किससे लिया जाता? तो बेटा आपको जजिया एक कर हुआ करता था जो किससे लिया जाता था? गैर मुस्लिम लोगों से लिया जाता था। किससे लिया जाता था? गैर मुस्लिम लोगों से लिया जाता था। तो बेटा गैर मुस्लिम लोगों को उस टाइम पे क्या बोलते थे मुस्लिम लोग? जिम्मी बोलते थे। क्या बोलते थे? जिम्मी के नाम से जाना जाता था।
उसके बेटा देखो आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने अबुल फजल से अपने अपने स्वयं के काल का इतिहास लिखवाया। तो बेटा अपना इतिहास लिखवाने का जो प्रचलन था वो सबसे पहले कहाँ पे शुरू हुआ था? तो कहाँ पे शुरू हुआ था बेटा? चीन में। कहाँ पे शुरू हुआ था? चीन में। उसके बाद देखो आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबरनामा एवं आईने अकबरी के अनुवादक कौन थे? अनुवादक मतलब बेटा उसकी भाषा मतलब उसको अलग अलग भाषा में लिखा गया। तो बेटा वो कौन थे आपके? सभी मतलब कि बेटा बेबरिस, जेरेट और ब्लैकमैन इन सभी लोगों ने आईने अकबरी और अकबरनामा का अनुवाद किया था। मतलब इसको अलग अलग भाषा में लिखा था। उसके बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ग्रंथ में बाबर से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास हमें मिलता है? तो बेटा वो कौन सी बुक है आपकी? अकबरनामा, जिसमें बेटा हमें अकबर से लेके बाबर से लेके अकबर तक का मिला होता है, काल के उस समय के बारे में पता चलता है। उसके बेटा देखो आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधी जानकारी इकट्ठा करना किस सम्राट ने सबसे पहले शुरू किया था? तो बेटा किसने शुरू करा था? अकबर ने शुरू करा था। कि मतलब जब वो किसी शिकार पे जाता था और कोई गांव मिलता था तो वहां पे किस टाइप की भू राजस्व प्रणाली चलती थी, तो इसकी जानकारी इकट्ठा करने का इसको शौक था। उसके बाद बेटा देखो आप लोगों ने इस क्वेश्चन है कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगा दिया था? तो बेटा किसने प्रतिबंध लगाया था तंबाकू के ऊपर? जहांगीर ने। किस पे बेटा प्रतिबंध लगा दिया था? जहांगीर ने इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था। उसके बेटा देखो आप लोगों ने इस क्वेश्चन है कि इनमें से कौन एक साम्राज्यवादी इतिहासकार है? तो बेटा कौन है आपके? W.H. मोरलेड। जो कौन थे बेटा? एक साम्राज्यवादी इतिहासकार थे। उसके बेटा देखो आप लोगों ने इस क्वेश्चन है कि भारत में तंबाकू का पौधा किसने लगाया था? तो बेटा किसने लगाया था? पुर्तगाली द्वारा लगाया गया था। ठीक है। उसके बेटा देखो आप लोगों ने इस क्वेश्चन है कि आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? तो बेटा कितने भागों में बांटा गया था? 4 भागों में बांटा गया था। उसके बाद बेटा देखो आप लोगों ने इस क्वेश्चन है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो बेटा कौन थे अकबर का वित्त मंत्री? तो बेटा कौन था इसका वित्त मंत्री? राजा टोडरमल जी थे। उनके बेटा आपके राजा टोडरमल जी थे। उसके बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंबाकू का सर्वप्रथम सेवन किसने करा था? कौन सा ऐसा मुगल सम्राट था? तो बेटा किसने करा था सबसे पहले? तो आपका अकबर ने। किसने करा था बेटा? अकबर ने। तो देखो अब यहाँ पे देखो उसके बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि बेटा खानवा का युद्ध किसने लड़ा था? बाबर ने। और कब लड़ा था बेटा? 1527 में लड़ा था। कब लड़ा था बेटा? 1527 में लड़ा था। ठीक है। और किससे लड़ा था ये लोग आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे। ठीक है। उसके बेटा देखो देखो अब मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो बेटा 1526 में से कौन सा युद्ध लड़ा था? पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था। क्या लड़ा था? पानीपत का प्रथम युद्ध। उसके बेटा उसने दूसरा युद्ध कौन सा लड़ा था? खानवा का युद्ध। कौन सा लड़ा था बेटा? खानवा का युद्ध लड़ा था। कौन सा? आपका खानवा का युद्ध। ठीक है। कौन सा था बेटा आपका? खानवा का युद्ध लड़ा था। ठीक है। उसके बाद बेटा फिर उसने एक युद्ध लड़ा था। ठीक है। तो 29 में कौन सा लड़ा था? ठीक है। तो 29 में अगर आप लोग बताओगे तो 29 में बेटा कौन सा युद्ध लड़ा था उसने? घग्गर का युद्ध लड़ा था। कौन सा लड़ा था? घग्गर का युद्ध लड़ा था। ठीक है। किसके साथ लड़ा था? महमूद लोधी लोधी के साथ। ठीक है। उसके बेटा देखो आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घग्गर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो बेटा कब लड़ा गया था? 1529 में लड़ा गया था। ठीक है। उसके बाद बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर ने अफगान सरदारों को किस युद्ध में लड़ाया हराया था? तो बेटा किस युद्ध में हराया था? घग्गर के युद्ध में लड़ाया था। ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पे आके देखो बेटा आपके सारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। एक क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। तो देखो बेटा आपसे पूछ रहा है कि बाबर ने अपना साम्राज्य कहाँ तक फैला रखा था? तो बेटा कहाँ तक फैला रखा था? पूर्व के बंगाल से लेकर दक्षिणी के ग्वालियर तक इसने क्या कर रखा था बेटा? अपना साम्राज्य को फैला रखा था। तो देखो आपके यहाँ पे सारे क्वेश्चन बेटा इस चैप्टर के खत्म हो गए। ठीक है। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो बेटा वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है। क्योंकि आप लोग जितना ज्यादा वीडियो को प्यार करोगे उतना ही जल्दी मैं और भी ज्यादा वीडियोस लाने की कोशिश करूंगी। तो बच्चों वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना बच्चों।